हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की हमारी वीडियो जो है परसेंटेज के उन क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है कि यदि आज किसी चीज़ की कीमत इतने रुपए है, 2 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी, अगर वो उसकी वैल्यू जो है हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, या 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी अगर उसकी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है या बढ़ रही है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हम लोग मतलब क्या करेंगे, किसी चीज़ के प्राइस के ऊपर भी करेंगे और हम लोग जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे ही हैंडल करेंगे कि किसी चीज़ की कीमत आज इतनी है, हर साल 10% से या 11% से बढ़ रही है या घट रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, या इतनी हो गई है तो कितने टाइम बाद उतनी हो गई है। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला कि एक वस्तु के मूल्य में हर साल 10% की गिरावट आ रही है। अगर हर चीज़ हर बार 10% की गिरावट आ रही है, तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 साल पहले कितना था। देखो, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला डाउट बच्चों का होता है, बच्चे हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कभी 729 को इधर बिठा लेते हो और कभी इधर बिठा लेते हो। मतलब क्या है कि हमें माना कि एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक साल 10% की 10% के रेट से ह्रास हो रहा है, मतलब हर साल जो है किसी चीज़ का जो प्राइस है वो 10% कम होता जा रहा है। मैं मान लेती हूँ कि उसका जो रेट है वो पहले x रुपया था, हर साल 10% से ह्रास हो रहा है, तो उसका वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था। मैं मान लेती हूँ 30 साल पहले उनका मूल्य जो है x रुपया था। हर साल अगर 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, हर साल 9/10 रह जा रहा है। और ये प्रोसेस क्योंकि 3 साल तक चला तो आपको 3 बार ये काम करना पड़ेगा। अगर 2 साल तक चलेगा तो आप 2 साल तक ये काम करोगे। तो आपने देखा कि 3 साल पहले किसी चीज़ की मूल्य x रुपये था, अगले साल फिर वो 9/10 हो गया क्योंकि 10% का डेप्रिशिएशन हो रहा है हर साल, फिर अगले साल 9/10 हो गया और फिर अगले साल उसका 9/10 हो गया, और फाइनली जो चीज़ है वो 729 रुपये की मुझे मिल रही है। मैं यहाँ से काटना स्टार्ट कर सकती हूँ। 9 नीम 81, 81 नीम 729, और 729 से 729 पूरा कटेगा तो x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 1000। तो ये आप लोगों का 1000 रुपये जो है किसी चीज़ की कीमत थी 3 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। बोला यदि किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक साल 5% का ह्रास हो रहा है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, हर साल उसमें 5% की गिरावट आ रही है, मतलब 5% की गिरावट का मतलब कितना हो रहा है, 19/20 हो जा रही है। तो हमारे पास अब चीज़ कितने रुपए की है, तो हम लोग काटेंगे। यहाँ से गया और यहाँ से आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास काट पीट का आंसर आ गया 1,60,500 रुपये। देखा कि यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हर साल हमारी चीज़ 2 लाख रुपए की थी, हर साल 5% से कम होती जा रही है, मतलब 19/20, 19/20, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा ये, और यही हमारा आंसर। अब कई बच्चों का डाउट क्या होता है, कई बच्चों का डाउट इसमें ये होता है कि कई बार आप क्या करते हो कि कई बार आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को बिठा लेते हो, कई बार आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को बिठा लेते हो, कई बार आप यहाँ पे बिठा लेते हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो, आप अपने मन से कुछ भी कर लेते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता है क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कभी भी ना आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन वर्तमान वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। आपको सीधी सी बात एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको जो भी गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपसे 3 साल पहले का मूल्य पूछा है और आपको वर्तमान वैल्यू गिवन है। तो 3 साल पहले का मूल्य मतलब अगर आप इसे ऐसा चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि जो पहले वाली वैल्यू है वो इस साइड बिठाएंगे, पहले वाली वैल्यू इधर बिठाएंगे, हर साल जो भी उसका डेप्रिशिएट हो रहा है उसे करते जाएंगे, और सामने आएगी बाद वाली वैल्यू। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। होगा क्या, देखो आपसे बोला कि एक वस्तु के मूल्य में हर प्रत्येक वर्ष 10 साल का ह्रास हो रहा है। यदि वस्तु के वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 साल पहले की है, तो पहले ये आया होगा फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यह है, तो पहले जो आई पहले इस वैल्यू का जिक्र हुआ, क्योंकि 3 साल पहले और वर्तमान में कौन पहले आया, 3 साल पहले वाला, तो यहाँ पे पहले वाली वैल्यू और यहाँ पे बाद वाली वैल्यू। सेम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक साल 5% का ह्रास हो रहा है, अगर वर्तमान में उसका मूल्य इतना रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अगर 2 वर्ष बाद उसका मूल्य पूछा गया है तो 2 वर्ष बाद में भाई पहले कौन आया, पहले भाई फर्स्ट नंबर पर ये आया, और सेकंड नंबर पर कौन आया, सेकंड नंबर पर ये आया। तो पहले वाला मैंने इधर रखा और बाद वाला मैंने उधर रखा।
सेम इसमें पहले वाला इधर रखा और बाद वाला इधर रखा। तो कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ लेते कि वर्तमान से पकड़ लेते कि वर्तमान में आप लोग कभी इधर बिठा रहे हो, वर्तमान में कभी आप इधर बिठा रहे हो। तो इस चीज़ से कभी नहीं पकड़ना। आपको हमेशा क्वेश्चन को ये देखना है कि पहले वाली को पहले बिठाना है और बाद वाली को बाद में बिठाना है। वर्तमान और उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का डेप्रिसिएशन होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो वर्तमान का मूल्य क्या है। देखो यहाँ पे जो है आपको क्या दे रखा है, आपको 2 वर्ष बाद का दे रखा है, मतलब आपको बाद वाला दे रखा है। और आपसे वर्तमान का पूछा, मतलब आपसे भाई वर्तमान के तो 2 साल बाद ही आएगा बाद, तो बाद वाला दे रखा है और आपसे पहले वाला पूछ रखा है। तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बताई थी कि आपने कुछ नहीं करना, पहले वाले को इधर तरफ बिठाना है और बाद वाले को इधर बिठाना है। तो आपसे वर्तमान का मूल्य पूछा, मतलब आपको पहले वाला तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप x रख लेंगे कि मान लेते कि उसका मूल्य x रुपये था। हर साल 20% से हरासमेंट हो रहा है उसका, हरास हो रहा है उसका, तो 20 मतलब हर साल 20% डेप्रिशिएट हो रहा है। तो x रुपये पे 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 4/5 2 साल की कहानी है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा, इक्वल्स टू 32,000 रुपये। आप इसे काट देंगे, 4 चौक 16, 16 से गया यहाँ से 2 बार में, और 5 बचे 25 और 25 दूनी 50। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया 50,000। तो क्या है कि वर्तमान में उसका मूल्य 50,000 रुपये था, हर साल 20% डेप्रिशिएट होने की वजह से उसका जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 32,000 रुपये हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब बस हम लोग को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले वाली वैल्यू उसको इधर बिठाना है और बाद वाली वैल्यू को इधर बिठाना है। आपके अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपये हो गया, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या थी। अब की बार हमें क्या गिवन है कि अब की बार हमें रेट ही नहीं गिवन कि किस रेट से भाई उसमें इंक्रीमेंट हुई या किस रेट से उसमें डेप्रिशिएट हुआ। बस हमें एक चीज़ पता है कि सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात वृद्धि हुई है। वृद्धि की वजह से क्या हुआ है कि जो साइकिल जहाँ पहले आपकी 40,000 साइकिल जो है एक फैक्ट्री में बनती थी, आज 48,400 साइकिल बन रही है, और ऐसा 2 साल में हुआ है। देखो आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, जो आप ये रेट बिठा रहे हैं, ये रेट आप कैसे बिठा रहे हैं। ये रेट आप लोग सेम CI की तरह बिठा रहे हैं। जैसे CI में क्या था कि अगर आप बोलो कि 20% का डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 20% के डेप्रिशिएट का मतलब क्या कर रहे हो आप कि 100 रुपये पर 20 कम हो जा रहा है, तो 100 में अगर 20 कम हो जा रहा है तो कितना रह जा रहा है, 100 का 80 रह जा रहा है। एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, आप कर ये रहे हो कि 100 और 100 माइनस x कर रहे हो। अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस कर रहे हो, प्लस हो रहा है तो आप प्लस कर रहे हो। हुआ क्या कि 100 अगर x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 20, तो 100 और 100 माइनस x मतलब 80, तो हर साल कितना हो जा रहा है 4/5। तो आप यहाँ से आपको 4/5 आया। अब आगे क्वेश्चन क्या, आगे क्वेश्चन भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। मैं मान लेती हूँ कि स्टार्टिंग में आपका 40,000 रुपये था और हर साल वो बढ़ा, तो बढ़ा कितना 100 प्लस x अपॉन में 100, और सामने ये कहानी कितने सालों तक चली है, कहानी चली आपकी 2 सालों तक। सेम इसको कर दूँ 100 प्लस x अपॉन में 100, और सामने आपके पास क्या आ गया, सामने आपके पास आ गया 48,400 रुपये। तो आप क्या ऐसे बिठा सकते हैं इसे। अगर मैंने ऐसे बिठाना स्टार्ट करा तो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से गया ये आपका 12100 12100 आया। अच्छा ये कहानी क्या है, ये कहानी 2 बार हुई है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे को क्या करना पड़ेगा 100 प्लस x इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू 21,100। और एक सेकेंड में इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 100 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 12100। ये स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, जैसे साइड की मतलब बराबर के उधर जाती सारे निशान बदल जाते हैं। तो 100 प्लस x बराबर कितने के, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है 121 कितने का 11, और 2 0 से 1 0 बाहर निकलेगा, तो ये आ गया आपके पास 100 प्लस x इज इक्वल टू कितना 110। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 110 माइनस 100
तो x की वैल्यू आ गई 10%। तो हमने क्या देखा कि हर साल हमारा रेट जो है 10% से बढ़ता चला गया, और 10% से बढ़ने की वजह से 2 साल में जहाँ पे साइकिल पहले 40,000 साइकिल जो है मतलब होती थी, वहाँ पे आज 48,400 साइकिल आपकी बनने लगी। क्वेश्चन सेम पहले की तरह था। हमने क्या करा, सबसे पहला काम हमने बोला कि कभी बढ़ाते हैं तो आप 100 - x लिख रहे थे, आपकी पहले आप घटा रहे थे तो आप 100 - x लिख रहे थे, अब की बार आपने बढ़ाया तो आपने 100 + x लिख दिया। सेम आपने यहाँ पे ये प्रोसेस 2 बार हुआ तो आपने 2 बार एज इट इज़ लिख दिया। 40,000 साइकिल थी, 2 साल तक ये प्रोसेस होने के बाद 48,400 हो गई। मैंने 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0, और यहाँ से काटा 121 × 100, तो 100 + x का होल स्क्वायर = 12,100 रुपया। ये स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ गया, 100 + x = 110 आ गया। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 110 - 10, 100 = 10%। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने रेट निकाला था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो पहले हम लोग को सीधा सीधा पहले जो हमने पहले 2-3 क्वेश्चन देखे उसमें हमें क्या गिवन था, रेट भी गिवन था, टाइम भी गिवन था। अगर वर्तमान की वैल्यू पूछ होती थी तो आपसे 2 साल पहले या 2 साल बाद की पूछ लेते थे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा कि हमें सब कुछ गिवन था कि 2 साल का टाइम है, 2 साल पहले इतनी थी, 2 साल बाद इतनी है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका रेट है किस रेट से बढ़ रही है किस रेट से घट रही है, आपको रेट निकालना था। अब की बार क्या निकालना है कि आपको जो है इसमें टाइम निकालना है, और यहाँ से आप तीनों चीज़ सीख जाएंगे। बोले 7,000 रुपये की कीमत के फ्लैट का मूल्य हर साल 20% की दर से घट रहा है, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है कि भाई मान लो कि देखो सबसे पहली बात कि आपको जो है ये जो है आपको क्या गिवन है, आपको पहले वाला गिवन है और ये आपको बाद वाला गिवन है। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपसे एक शब्द साफ साफ बोला है कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर इतना हो जाएगा, मतलब वर्षों में तो आप आगे की तरफ ही जाएंगे। तो ये रहा आपका पहले वाला कि पहले इतना था और बाद में कुछ साल हर बार घटेगा और बाद में इतना हो जाएगा। तो मैं मान लेती हूँ 7,000 रुपये था, सामने इसकी बिठा दूंगी 3584। रेट हर साल क्या हो रहा है कि रेट हर साल 20% डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर 20% डेप्रिशिएट हो रहा है तो रेट कितना रह जा रहा है अपना 4/5। और मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितने सालों तक चली, तो मैं क्या कर रही थी जितना भी टाइम मतलब अभी तक मैं जो कर रही थी कि जितने बार भी चल रहा होता था तो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देती थी, पर मुझे नहीं पता कि अब की बार टाइम क्या है। तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी पावर t और इज इक्वल टू 3584। यहाँ से आपके पास ये आ गया। एक काम करती हूँ, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/5 की पावर t इज इक्वल टू 3584 अपॉन में 7,000। आप इसे जितना काट सकते हो उतना काट सकते हो, 5 के पहाड़े में 512 और 1000। इसे और काट दो अगर आप काटना चाहते हो, तो ये गया 256, 500, ये आ गया आपका 250, 128, 125 और ये आ जाएगा आपका 64। यहाँ तक आपको आ गया और उसके आगे नहीं कटेगा। तो आपके पास क्या गया 4/5 की पावर t इज इक्वल टू 64/125। तो भाई ये इसका क्या है, शायद आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 4 जो है 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब है 125। इसका मतलब कि प्रोसेस सारा का सारा कितनी बार हुआ है, प्रोसेस सारा का सारा 3 बार हुआ, क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ गई, यहाँ पे इसका आंसर आ गया आप लोगों के पास t इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो इस तरीके से आप ईयर्स भी निकाल सकते हो, अगर आपको ईयर्स गिवन ना हो, और अगर आपको रेट गिवन हो तो आप रेट भी निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, हमने सीधी सी बात है, हमने ये करा कि हमें पहले 7,000 रुपये कीमत थी उसकी, हर साल 20% से डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो 4/5 होती जा रही है। ये सारी की सारी कहानी आपकी 30 सालों तक चलती रही और फाइनली आपका जो प्राइस है वो 3584 रुपया हो गया। 4/5 की पावर t इज इक्वल टू 3584 अपॉन में 7000। यहाँ से काट पीट कर मेरा आंसर आ गया 64/125। तो 4/5 की पावर t इज इक्वल टू 64/125। तो हुआ क्या कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहानी सारी की सारी कितनी बार हुई, तो ये सारी की सारी चीज़ें 3 बार हुई, 3 साल चली। कैसे पता चला, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो आपसे टाइम निकालने को बोला था तो t इज इक्वल टू 3 ईयर्स आ गया। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहली दूसरी वीडियोज़ में देखे भी थे कि किसी फैक्ट्री में यदि जीवाणुओं की संख्या में पहले साल 10% की वृद्धि हुई, तो हमने उस समय देखा था कि अगर किसी चीज़ के वस्तु के मूल्य में पहले साल इतनी वृद्धि हुई, फिर इतनी गिरावट आई, फिर इतनी वृद्धि हुई, तो इस तरीके से हमने देखा था। देखो पहले क्या हुआ, पहले 10% की वृद्धि हुई तो पहले साल प्राइस जो है 10 से 11 हुआ। फिर अगले साल 8% की वृद्धि हुई, तो 8% का फ्रैक्शन अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप लोग चाहें तो निकाल भी सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 2/10।
25, तो अगले साल 25 से 27 हो गई, क्योंकि अगले साल ही वृद्धि हुई है। और उसके बाद तीसरे वर्ष में 10% से घट गई। 10% से घटने का मतलब कि मतलब जो आपके जीवाणु की संख्या वो 10 से 9 हो गई। और बोला देखो, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर स्टार्टिंग में इतनी थी तो अब इतनी हो गई, मतलब अगर पहले इतने जीवाणु हुआ करते थे तो अब इतने जीवाणु हो गए। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है आपको कि अब इतने जीवाणु हो गए, मतलब इन सबका इक्वल्स टू 21 × 27 × 9 बराबर कितने के? 21,384 के। तो आपसे पूछा आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी, तो आरंभ में जीवाणु कितने थे? 2500 बराबर कितने के? मतलब ये इसकी वैल्यू इतने के बराबर है, तो 2500 की वैल्यू कितने के बराबर है? इक्वल्स टू 21,384 अपॉन में 11 × 27 × 9 × 2500। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस क्वेश्चन को, मतलब इस डिजिट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करा करो, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर मैं यहीं से काटना चाहूँ तो मैं यहीं से काट सकती हूँ। 11 एकम 11, यहाँ से काट लिया। उसके बाद अगर मैं 9 से काटूँ तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक 54, और यहाँ से गया ये 8 बार में, और 8 × 2500 आपका आंसर आ गया 2000, हाँ सॉरी 20,000। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी सबसे पहली चीज़ है, हमेशा कैलकुलेशन करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर आप उसे ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, और फिर बड़ा बनाने में आपको काटने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप उस टेबल तक पहुँच नहीं पाते और आप उसको मल्टीप्लाई करने में भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सेम यही था कि पहले साल अगर जीवाणु की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10 से 11 हो गए। अगले साल 8% की वृद्धि हुई, मतलब 25 से 27 हो गए। फिर अगले साल 10% की कमी हुई, मतलब 10 से 9 हो गए। फाइनली आपके जीवाणु 2500 थे, और 2500 से मतलब बढ़ते बढ़ते 11 × 27 × 9 हो गए, जिसकी वैल्यू आपको कितने के बराबर है? 21,384। मतलब इतना इक्वल्स टू इतने के, तो 2500 बराबर कितने के? तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 20,000। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने फाइनली इस वीडियो में एक ही चीज़ देखी कि अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, आप रेट मान लो या आप मतलब जनसंख्या मान लो, या आप कुछ ही मान सकते हैं। अगर किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए का हम कैसे निकालते हैं? रेट कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे निकालते हैं? या 2 साल बाद उस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 2 साल पहले उस चीज़ की वैल्यू कितनी थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग इस तरीके से किसी भी चीज़ की आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो कि कितनी हो गई, या रेट निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।